मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे हादसे पर साजिश के सवाल बने हुए हैं। वहीं ईरान अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दिया। अगर इसमें जरा सी भी साजिश की सबूत मिलते हैं तो एक बड़े युद्ध का आगाज हो सकता है। हालांकि इजराइल इस पूरे हादसे पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और इस पूरे घटना पर कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोलने से ही बच रहा है। अभी तक इजराइल की तरफ से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना पर वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में छाई अशांति, तनाव के बीच रईसी की मौत की इस खबर से इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया भर के टीवी, अखबार, वेबसाइट, सोशल मीडिया, तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं, बस एक ही खबर छाई हुई है, वो है ईरान के राष्ट्रपति की मौत की खबर। हर कोई ये जानना चाहता है कि ईरान में अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, राष्ट्रपति हादसे का शिकार कैसे हो गए। क्या रईसी के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दुनिया के तमाम मुल्क ये जानना चाहते हैं। ईरान का इजराइल के साथ 36 का आंकड़ा है। ईरान इजराइल का सालों से विवाद चल रहा है। ईरान का सबसे बड़ा तबका इस हादसे के पीछे इजराइल की साजिश मान रहा है और तमाम अटकलों इस बात की गवाही दे रही हैं कि जो जंग है यह हादसा नहीं बल्कि यह एक हकीकत हो सकता है। इस तरह की बातें चल रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तमाम तरह की जांच पड़ताल की बात चल रही है, लेकिन साजिश की लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के बेटे हादी नसरुल्लाह ने तो इजराइल को धमकी तक दे डाली है। हादी नसरुल्लाह ने कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में अगर इजराइल का नाम आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। ऐसे में अगर किसी साजिश की बात आती है तो क्या होगा, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। इसकी पहली आशंका यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध और ज्यादा भड़केगा। दूसरा, ईरान से निशाने पर इजराइल हो जाएगा। इसके अलावा ईरान इजराइल में सीधा युद्ध होगा। जंग में अमेरिका भी शामिल होगा और दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आएगी। यानी एक बार फिर से विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ये 5 ऐसे सवाल हैं, आशंका हैं, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान की इजराइल के साथ साथ कई देशों से दुश्मनी थी। रईसी निशाने पर थे, जिसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। न्यूक्लियर पावर राष्ट्र बनाने में जुटे अमेरिका काफी ज्यादा नाराज है। ईरान सिर्फ 7 दिनों में एटमी शक्ति बनाने वाला था, इसलिए इस हादसे के पीछे एक परमाणु कनेक्शन भी बताया जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि रईसी की मौत के पीछे क्या परमाणु बम का कनेक्शन है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर राफेल ग्रोसी का एक बड़ा दावा सामने आया है। इस दावे में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी है IAEA सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनाने वाला था ईरान, और ईरान के पास बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम भंडार है। 18 गुना ज्यादा बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार, 90% क्वालिटी वाले यूरेनियम भंडार भी ईरान के पास है। एटम बम के लिए 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम की जरूरी भी है। IAEA को एटमी प्रोग्राम की नजर से रखने से रोका जा चुका है। ईरान ने पहले ही UN के निगरानी उपकरणों को हटाया भी था।